बहुत से बाबा के बच्चे जो अभी अभी आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं जी। वो ये प्रश्न पूछते हैं कि अभी हमारे लिए तो पुरुषार्थ का समय ही कम बचा है, आप लोगों ने तो इतने सालों से पुरुषार्थ किया है, अभी हम कैसे फास्ट जा सकते हैं। जी। तो परमात्मा उसकी विधि बता रहे हैं कि अगर विधि पूर्वक इस बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे, इनको अपने जीवन में समाएंगे, इनको विधि पूर्वक सुनेंगे, तो आप भी नंबर आगे जा सकते हो, गैलअप कर सकते हो। जी। क्योंकि और कोई विधि है ही नहीं, और कोई पढ़ाई दूसरी है ही नहीं, कोई परमात्मा ने अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ाया है। जी। एक महावाक्यों को हम तो ये कहते हैं कि 48 साल के अव्यक्त महावाक्य हैं। 33 साल साकार महावाक्य चले, वो रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन 48 साल के ये अव्यक्त महावाक्य भी अगर कोई ब्राह्मण आत्मा बहुत ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के पवित्र भावनाओं के आधार से अपने जीवन में धारण करे, पढ़ाई करे, रोज एक मुरली भी पढ़े, उसके जीवन में महान परिवर्तन आ जाएगा। जो संस्कार हैं, जो बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन विधि यथार्थ होनी चाहिए। यथार्थ विधि से वो लास्ट सो फास्ट जा सकता है, नंबर आगे ले सकता है, पुरानों से भी नंबर में नंबर 1 आ सकता है। पूरी पढ़ाई के आधार से राजाई की स्थापना हो रही है, और पढ़ाई है मुरली, और कोई बात भगवान ने नहीं पढ़ाई। भगवान ने जो महावाक्य उच्चारण किए, जिसको मुरली कह रहे हैं, इसी मुरली के आधार से कोई राजा बन रहे हैं जी, कोई प्रजा बन रहे हैं, कोई नौकर चाकर बन रहे हैं। जितने जितना इस मुरली को अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में समा लिया, तो परमात्मा कहता है एक है मुरली को अपने जीवन में समाने वाले, उसका स्वरूप बनने वाले। दूसरे कुछ समाते हैं, कुछ दूसरों को वर्णन करते हैं, पूरा जीवन परिवर्तन नहीं कर पाते जी। अगर मुरली से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तो हमें ऊंच पद कैसे मिलेगा? क्योंकि पढ़ाई के आधार से यहाँ पद है। परमात्मा ने एक बहुत गहरा और एक राज बताया है जी। कि भक्ति काल के अंदर जो राजाई पद प्राप्त होते हैं जी, द्वापर युग से, उसके पीछे दान और पुण्य है। जब कोई धन दान करता है, कोई पुण्य कर्म करता है, तो उसका राजाई घर में जन्म होता है। लेकिन जो सतयुग और त्रेता की राजाई की स्थापना होती है, संगम पर जो परमात्मा सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं, उस सतयुगी पद का आधार मुरली ये पढ़ाई है जी। और इस पढ़ाई के आधार से राजा भी बन रहे हैं, प्रजा भी बन रही है, नौकर चाकर भी बन रहे हैं, पूरी राजधानी स्थापित हो रही है। पढ़ने वालों को विधि आनी चाहिए। अगर यथार्थ विधि है तो सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं विधि पूर्वक मुरली सुनना, उस भाव को समझना, भगवान किस रहस्य से बात कह रहे हैं उसमें अपनी मनमत ऐड नहीं करना। कई लोग अपनी मत चला देते, बाबा तो ये कहता है, ऐसा संभव तो नहीं लगता जी। तो कई प्रकार के बच्चे मुरली को जिस प्रकार से उठाते हैं, जिस प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं, उसी प्रकार उनका पद बनता है। तो अगर ऊंचे से ऊंचा पद सतयुगी विश्व महाराजन का पद प्राप्त करना तो भी ये मुरली है। विधि यथार्थ आनी चाहिए। और अगर नौकर चाकर दास दासी बनना तो भी यही मुरली है जी। बिल्कुल, सुनना भी है और उसे समाना भी है। जब तक समाएगी नहीं तब तक जीवन ही नहीं बनेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं, इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गैलअप कर सकते हो। साधन तो परमात्मा सुनाते हैं, जिससे किसी भी बच्चे का उल्हाना रह ना जाए। पीछे क्यों आई, वो क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लो।